एनडीटीवी के कार्यक्रम मध्य के मन को लेकर के हम यहाँ पहुँचे हैं। ये गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र का खनियादाना क्षेत्र है। ये पिछोर विधानसभा क्षेत्र में आता है और खनियादाना क्षेत्र को अगर हम देखें तो ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और हम आज यही जानने के लिए निकले हैं कि खनियादाना क्षेत्र से लगा हुआ जो चंदेरी इलाका है वो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। ये दोनों इलाकों में काफ़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं और हम मुस्लिम समुदाय के मन को टटोलने के लिए निकले हैं कि उनके मन में क्या है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ इस सफ़र को। हम आपको बता दें कि हम एक गाड़ी में हैं और ये गाड़ी रस की गाड़ी है। अब आप गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं और ये गाड़ी चलती जाएगी, ये गाड़ी चल रही है और हम बाकायदा बातचीत करते चलेंगे। ये मध्य का मन कार्यक्रम है और यह हमारे कार्यक्रम की खासियत है कि हम प्रत्येक मतदाता के मन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। शहर शहर जा रहे हैं और विधानसभा बार हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। मैं हाजी मिस्टर खान। आपका नाम बता दीजिए। हाजी मिस्टर खान। हाजी मिस्टर खान जी, ये बता दीजिए कि कितना महसूस कर रहे हैं बदलाव आप 10 सालों में? बदलाव तो साहब ऐसा चल रहा है आजकल चुनाव का, हर मुद्दा उधर को हो जाता है, कभी पड़ला इधर को हो जाता है। और चुनाव जो पहले होते थे मोहब्बत से होते थे हैं, अब तो चुनाव ज़रा इधर उधर होने लगे तो उनने वो कसी वो उनने अपनी तरफ वो ये सब होने लगा। पहले तो बहुत अच्छे होते थे, अभी भी है, ऐसा कोई वो नहीं है माहौल, अभी भी है वही चुनाव। लेकिन फालतू आदमी लोग इधर उधर कर देते हैं काम। नहीं, वैसे चुनाव तो अच्छा चल रहा है और सब बातें बढ़िया, कोई बात की वो भी नहीं है कि इस बात से अपन परेशानी कोई बात से नहीं है। मुसलमान भाइयों को वो तो देखते हैं कि साहब कौन अच्छा है उसी को वोट देते हैं। वो समय के हिसाब से कि जो हमारा काम हो, बस्ती में काम हो, हर चीज़ हो हमारे, उसी लिए वोट देते हैं साहब, अच्छे काम के लिए। और ये तो सिंधिया जी तो पहले भी साहब हमारे खनियादाने में कई दफ़े कह चुके हैं हम खनियादाना अच्छा बनाएंगे और वो बनाते हैं साहब और काम करते हैं। ऐसा नहीं है, सिंधिया जी भी बहुत महान आदमी हैं और हमारे क्षेत्र में काम करेंगे, भगवान चाहेगा तो काम करेंगे वो। और उन्हीं को अब थोड़ा वोट देना चाहिए क्योंकि अब उन्हीं का आजकल वो चल रही है, ऊपर शासन भी उन्हीं का है। अच्छा, भाजपा को वोट करेगा मुस्लिम समुदाय? क्यों नहीं, भाजपा में है ना, मुसलमान है, सब बातें अच्छाई के साथ है मुसलमान, अच्छाई के साथ है मुसलमान अच्छाई के साथ है। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि मुसलमान अच्छाई के साथ है और ये बहुत बड़ा पैगाम है। कहीं ना कहीं ये इनके मन से निकला हुआ जो वाक्य है वो बहुत बड़ा संदेश देता है कि अच्छाई के साथ एक मुसलमान है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम लगातार बात करेंगे। मुल्ला जी, आप ये बता दीजिए कि जो नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं लोग, उससे कितना सहमत है? देखो, राजनीति जो है नफरत के लिए नहीं होती है। राजनीति जो होती है देश को चलाने के लिए होती है। और भाजपा के टाइम या मोदी जी के टाइम में जितनी बेमनस्ता कम हुई है, ये लोगों की गलत फहमी है कि साहब वो बेमनस्ता फैलाते हैं। नहीं, ये गलत है बिल्कुल। उनके राज में आने से सांप्रदायिक जो दंगे थे वो कम हुए हैं। उनका शासन अच्छा चल रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लोग कहते हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। आज मान लो कि अगर तेल जो है 110 रुपये है, वो अगर 70 रुपये रह जाए तो क्या किसान अपना गेहूँ सस्ता देगा? नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, कोई भी है। क्या तनख्वाहें कम हो जाएंगी? कोई नहीं होंगी। तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है देश की जो है सुरक्षा का, मुद्दा देश की सुरक्षा का है। और देश की सुरक्षा जो अभी वर्तमान सरकार है उसके हाथ में जैसा है वैसा अभी तक नहीं रहा है। ये सफ़र हम कर रहे हैं, मध्य का मन कार्यक्रम है और कार्यक्रम की दिलचस्पी आपको इससे पैदा होगी कि ये मुस्लिम बंधु हमारे साथ में बैठ करके इस खनियादाना का सफ़र कर रहे हैं। खनियादाना के सफ़र को देखते हुए आप रोड पर देख सकते हैं कि ये खनियादाना का एक छोटा सा कस्बा है, एक तहसील का इसको दर्जा हासिल है। ये तालाब आपके किनारे पर बहता हुआ दिखाई देगा और ये सफ़र जो हम कर रहे हैं इसमें हम मुस्लिम बंधुओं के साथ में, क्योंकि ये जो इलाका है खनियादाना का वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का बाहुल्य क्षेत्र है। आप नाम बता दीजिए जरा। मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन लोगों की बात? इनकी बात से हम ये इत्तेफाक रखते हैं, जो बात कह रहे हैं वो सही बात है। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि क्या सिंधिया जी को आप वोट देंगे, तो आने वाले इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें प्रीतम जी को वोट मिला है, बस्ती से वोट मिला है, मिलता है वोट सबको मिलता है। और जैसा वक्त आएगा और जैसी स्थिति पोजीशन होगी
उस हिसाब से वोट मिलेगा। तो जिस आदमी के मन में क्या चल रहा है वो तो उसको खुद को मालूम है, किसको क्या वोट करेगा। वो अपनी अच्छाई बुराई सोच के उसको वोट करता है। फिर भी क्या लगता है आपको, क्षेत्र के मुद्दे क्या क्या है? क्षेत्र में मुद्दे यही है कि समस्या पानी की है और बिजली की है, यही समस्या होती है। वो अभी ठीक चल रही है, तो उस हिसाब से वोट करेगा आदमी। वोट करेगा। अच्छा मुल्ला जी, आप ये और बता दीजिए कि लोग कहते हैं कि बीजेपी और मुसलमान का जो है 36 का आंकड़ा है, क्या ये सही है? ये लोगों का वहम है। ये लोगों की जो थिंकिंग बनी है, लोगों की जो सोच बनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये उठा के देख लीजिए कि कांग्रेस की या अन्य किसी भी दल की सरकारें होती थी, उसमें कितने दंगे होते थे। आज भाजपा की सरकार है तो उसमें कितने दंगे हो रहे हैं, इस चीज़ पे रहे। और रहा सवाल एक, जैसे आपने सिंधिया जी की कहा था, तो सिंधिया घराना एक ऐसा घराना है जो ना तो भ्रष्ट है और ना ही जो है गुंडागर्दी को पसंद करते हैं। उनके शासन में बहुत अच्छा शासन चलता है और हम तो ये चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से और ईश्वर उनको बहुत से ज़्यादा वोटों से जितवाए। हमारी तो वो पहली पसंद है। और आपके लिए क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? क्षेत्रीय मुद्दे कुछ भी नहीं है। क्षेत्रीय मुद्दे पानी की समस्या है, तो वो कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब जब वो आएंगे, जीतेंगे, उसके बाद वो समस्या भी दूर हो जाएगी। ये कि पहले से काफ़ी जो है रोड भी अच्छे हो गए हैं, नलों के जो है कनेक्शन भी लग गए हैं, बिजली की समस्या जो थी वो भी काफ़ी जो है दूर हो गई है। अब ऐसी इतनी समस्याएं नहीं रही हैं। हाँ, खाली समस्या एक धंधे की है, बेरोजगारी की है। तो बेरोजगारी तो ऐसा है कि आदमी तैयार हो रहे हैं, 1 लाख नौकरियां निकलती हैं 10 लाख, तो फिर धंधे मिलेंगे कहाँ से? धंधे मिलेंगे। हाँ, नहीं, बेरोजगारी कहने का मतलब ये तो मुद्दा है। क्यों आयु क्यों रहा कि ये नहीं कर रहे, मुद्दा है। क्यों नहीं मुद्दा? बेरोजगारी है, वो सबको दिख रही है। बेरोजगारी है तो आदमी परेशान है। बेरोजगार के पीछे तो सब कुछ है आदमी। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि बेरोजगारी के लिए तो सब कुछ है आदमी। जब आदमी का रोजगार होगा तो आदमी खुशहाल होगा, घर में समस्या होगी। बेरोजगारी कितनी है, कितना मानते हैं आप? बहुत बेरोजगार है इधर। कोई कंपनी नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है इधर। कोई फैक्ट्री वगैरह होनी चाहिए खनियाने के अंदर। क्या चाहते हैं आप? एक फैक्ट्री चाहते हैं हम खनियाने के अंदर, कोई फैक्ट्री हो। सिंधिया जी से मेरा अनुरोध है कि खनियाने के अंदर, चंदेरी के अंदर, पिछोर के अंदर कोई फैक्ट्री लगवाई जाए, जिससे बेरोजगारी दूर हो, लोगों की बेरोजगारी दूर हो। जब कोई ऐसी चीज़ आएगी तो उसमें आदमी काम करेगा तो बेरोजगारी दूर होगी। तो आज का मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी चल रही है आजकल। आदमी धंधा नहीं मिल रहा है यहाँ, और धंधे से आदमी कमज़ोर हो जाता है। जब धंधा मिलने लगा, मजदूरी मिलने लगे, तो आदमी अपना अच्छा काम करेगा। सिंधिया जी से यही कहना है हमारा, तो कि हमारे खनिया दाने में कोई ऐसा कारखाना के ऐसा कोई वो खोल दें जिससे आदमी लगे रहें उसमें, और सब ठीक है। तो इन लोगों का कहना है कि मुद्दे बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर मुद्दा है तो बेरोजगारी का मुद्दा है, और बेरोजगारी अगर दूर कर दी जाए तो इलाके में संपन्नता बढ़ेगी। और ये हमारे साथ कुछ और साथी हैं, इनसे ही बात करेंगे। नाम बता दीजिए अपना। मोहम्मद कुरैशी। मोहम्मद, ये कितना मुद्दा है बेरोजगारी का? ये सर बहुत बड़ा मुद्दा है ये बेरोजगारी। अगर ये समझ, हम जैसे नौजवान हैं, धंधे के लिए फिरते हैं दिन रात, कोई काम ही नहीं मिलता। मजदूरी करते हैं, मजदूरी नहीं मिलती। घर में तो खर्चा के लिए कुछ है नहीं सर, बहुत बेरोजगारी है सर। तो कुछ और साथी हैं जिनका जो है हम रुख करते हैं। हम गाड़ी में लगातार सफ़र कर रहे हैं। मध्य का मन कार्यक्रम है, गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ से मुकाबले में भाजपा की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और कांग्रेस की तरफ से राव यादवेंद्र सिंह प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच में क्या मुकाबला होगा, चुनावी मुद्दे क्या है, लोग क्या मानते हैं, ये सारे बातों को जानने के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं मध्य का मन कार्यक्रम में। और हमारे साथ कुछ और साथी हैं, यहाँ चलते चलते जो रुक जाते हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बता दीजिए अपना। राजेश चौहान। राजेश जी, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मानते हैं आप इलाके में? मुद्दे कुछ नहीं है, अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की विजय होनी है यहाँ से। तो क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सिंधिया जी आप संसदीय आप जीत की ओर हैं, बढ़त है। अब जनता भी उनके साथ बहुत जुड़ रही है यहाँ से, और विकास कार्य भी बहुत हो रहा है। रोडों का विकास कार्य है, तालाब, पानी की व्यवस्था है सब, और इस पे आवास हैं प्रधानमंत्री, और राशन का काम है। तो सब सुविधाएं मिल रही, जनता को सुविधा चाहिए और क्या चाहिए।
तो जनता को यहाँ केवल सुविधाएं मिल रही हैं, इस तरह का ये कहना है इनका। अब इस और सफ़र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इस सफ़र में ये जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य के मन कार्यक्रम से जुड़ने वाले मतदाताओं के मन में और क्या है। तो मध्य का मन कार्यक्रम में हम यहाँ मौजूद हैं। ये है खनियादाना। खनियादाना जो है चंद्रशेखर आज़ाद की कर्म भूमि रही है और खनियादाना क्षेत्र में ही उन्होंने अंग्रेज़ों से बचने के लिए अपने आप को जो है समर्पित नहीं किया और अपनी आज़ादी की लड़ाई को कायम रखा। खनियादाना के लोग भी कुछ इसी तरह की भावना रखते हैं और वो कहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं और उन मुद्दों पर क्यों बात नहीं होती, मध्य का मन कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हम गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के खनियादाना तहसील में है। ये चंदेरी से लगा हुआ, जो चंदेरी विधानसभा उससे लगा हुआ इलाका है और यहाँ पास में जो है पिछोर विधानसभा यानी पिछोर विधानसभा का ये हिस्सा है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम ब्रगबान पाल है। पाल साहब ये बता दीजिए खनियादाना के लोगों के मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे के तो यहाँ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। यहाँ मोदी राज में काम बहुत अच्छा है और यहाँ के विधायक जी है प्रीतम सिंह, बहुत अच्छा काम करेंगे और कर रहे हैं। और मोदी जी ने जो काम किया है देश में कोई नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छा काम हो रहा है और खनियादाना में भी काम होगा, ये हमारी आशा है। तो लड़ाई जो हो रही है यहाँ पर, सिंधिया जी हैं बीजेपी से, यादवेंद्र सिंह जी हैं कांग्रेस। यहाँ तो कुछ सिर्फ सिंधिया जी, कोई नहीं और सिंधिया जी मात्र। और स्थानीय मुद्दों की बात कुछ नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है यहाँ, कोई मुद्दे नहीं है। अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास काम यहाँ हो रहे हैं, ज्यादातर लोगों को काम मिल रहे हैं। आप नाम बता दीजिए अपना। महेंद्र सिंह लोधी। महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, जो खनियादाना के लोग हैं क्या सोचते हैं वो वोटिंग करने से पहले? जी यहाँ पर तो सब कुछ वैसे बढ़िया चल रहा है और मोदी जी की योजनाएं का सबको लाभ मिल रहा है, उससे प्रभावित हैं सब लोग। और दूसरी बात है जे जिला भी बनने को बस इस पंचवर्षीय में बन जाएगा। जिला की मांग आप लोगों की पुरानी है, वो मुद्दा छूट जाता है कहीं? नहीं, वो मुद्दा आगे बढ़ रहा है और वो पूरा होगा। ऐसा हमारा विधायक जी और सिंधिया जी मिलकर वो पूरा करेंगे, वो मुद्दा जिला बनाया जाएगा। तो ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा काफी पुराना मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के यहाँ के लोग जो है लगातार संघर्ष करते हैं। पिछले दिनों जब विधानसभा के चुनाव थे तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ आकर के घोषणा की थी कि अगर आप यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार जिताएंगे तो वो जिला इसको बनाएंगे। अब देखना यह है कि सरकार आने वाले वक्त में इसको जिला कब बनाती है और कब ये जिले का दर्जा प्राप्त करता है। अगर हम कुछ और लोगों के मन को टटोलने की कोशिश करें तो आप इधर आ जाइए और नाम बता दीजिए। मेरा दिनेश सेन। दिनेश सेन खनियादाना से है। दिनेश जी, ये जो एजुकेशन है, शिक्षा है और सड़कें पानी है, इसकी सुविधा है इलाके में? हाँ यार, बड़ी सुविधा है। जिला से सबसे बेहतर व्यवस्था है यहाँ पर। आगे सिंधिया जी बनाएंगे जो कुछ होगा जिला के। तो सरकार अपना काम किस तरह से कर रही है? बढ़िया उस पर कर रही है, युद्ध स्तर पर काम कर रही सरकार। यहाँ का विकास हो रहा है बढ़िया। अब आगे चुनाव में बात क्या होता है देखते हैं। तो मध्य का मन कार्यक्रम आप देख रहे हैं और ये कार्यक्रम हम आपको पहुंचा रहे हैं इस समय गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से, जहां मुकाबला यादवेंद्र सिंह के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जिस तरह का मुकाबला है वो आपको यहाँ समझ में आएगा कि मतदाता के मन में क्या है। और इसी मुद्दे को लेकर के हम यहाँ चंदेरी के पास के इलाके में पहुंचे हैं और ये इलाका है खनियादाना। कुछ और साथी हैं हमारे साथ में, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप नाम बता दीजिए अपना। शैलेंद्र शर्मा। शैलेंद्र शर्मा जी। शैलेंद्र शर्मा जी, कितने समय से रह रहे हैं आप इस इलाके में? कम से कम 7-8 साल से। 8 साल से रह रहे हैं। कुछ परिवर्तन देखा आपने? बहुत कुछ। क्या क्या परिवर्तन है बताइए। बहुत कुछ है, सब काम बढ़िया हो रहे हैं भाजपा सरकार में। और क्या है, सब इंसान मतलब कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है, सब बढ़िया हो रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मतलब कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है, सब बढ़िया हो रहा है? ऐसा इसलिए है कि ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के साथ खड़ी है। विधायक साहब जो वर्तमान में हमारे हैं वो भी गरीबों के साथ खड़े हैं। मतलब यहाँ से मतलब एंड तक भी सरकार गरीबों की है, तो सब सही हो रहा है, सब खुश हैं इस बात से। और महाराज साहब भी अधिक से अधिक संख्या में जाएंगे। अच्छा, कुछ मुद्दे तो थोड़े बहुत तो होंगे? अरे हर मुद्दा है, हर चीज है, आवास योजना है, लाडली बहन योजना है, मतलब हर लाभ मिल रहा है और ये डायरेक्ट गरीबों तक जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बीच में रुक गया कि परेशानी है, ये सरकार में गरीबों तक डायरेक्ट जा रहा है। इससे सब जनता प्रसन्न है। सब लोग को मुद्दा नहीं है कोई मुद्दा नहीं।
तो यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, और मुद्दा अगर नहीं है तो आप जो है कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए कि ये जो लोग हैं, इन लोगों से और हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस इलाके के लिए मुद्दा क्या है, प्रत्याशी कौन महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें हम बात कर ही रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि इस इलाके के लिए लोगों की डिमांड क्या निकल कर आती है? हमारे इस क्षेत्र के लिए श्रीमंत सिंधिया जी ने हमेशा तक प्रयास किए हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो। इस क्षेत्र को उन्होंने कभी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं समझा, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि समझा है। इस क्षेत्र के लिए उन्होंने लगातार 22 वर्ष से वो हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और विकास के कई आयाम यहाँ तैयार किए हैं। आपने सड़कों का विकास देखा होगा, यहाँ शिवपुरी जिले में सबसे बेस्ट सड़कें मिलेंगी तो आपको खनियादाना विकास खंड में मिलेंगी। श्रीमंत सिंधिया जी ने यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ तहसीलों में बिल्डिंगों का निर्माण करवाया, वो भी अच्छे स्तर से हुआ है। यहाँ नगर पालिकाओं के भवन भी सब नए बने हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हर गांव टपरिया मंजरा तक यहाँ विद्यालय खुले हुए हैं। इसके मामले में सिंधिया जी ने हमेशा प्रयास किए। तो जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों से ये जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई देते हैं। कुछ और ग्राम से चल करके लोग बाग आए हैं। आसपास के क्षेत्र में रहते हैं आप कि यहीं प्रॉपर खनिदाना में रहते हैं? देवरी रहते हैं। क्या नाम है बता दीजिए? मुलायम सिंह कुशवाहा। मुलायम सिंह जी कुशवाहा जी हैं आप? हाँ, तो खेती बाड़ी करते होंगे? खेती बाड़ी शुद्ध किसान। क्या क्या बोया है इस बार? इस टाइम पे कटाई सबकी हो चुकी है। सरसों लगाई थी, चना भी लगाई थी, मसरा भी लगाया था, पूरे नाच बेती है इस टाइम पे अभी। तो क्या लगता है आपको कि इस बार चुनाव में क्या क्या मुद्दे हावी होने वाले हैं? मुद्दे ये लगता है कि जो सही तरीका से चलने चाहिए, राज्य के लाने भी सही चलने चाहिए। राजा भी आ जाए तो भी अच्छे हैं, और भी यादव भी आ जाए तो भी अच्छे हैं, जो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। लेकिन क्या विकास होना चाहिए, विकास जरूरी है। तो क्या क्या चीजें होना चाहिए विकास के लिए? ये है कि फैक्ट्री होना चाहिए हमारे यहाँ। यहाँ के क्या लोग बाग सब लोग गरीब आदमी बाहर जाते हैं, कोई पैसा खा जाता है ठेकेदार, लेकिन यहाँ कोई चाहे राजा भी बन जाए या भी यादव जी बन जाए, हमारे यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए। फैक्ट्री होना चाहिए। रोजगार कम है। हाँ, रोजगार कम है यहाँ। ये स्थिति समस्या है, रोजगार की बहुत समस्या है, इधर रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार नहीं है तो इसके लिए कोई दिक्कत। फैक्ट्री चाहिए हमारे लिए, मेन बात जी ना, फैक्ट्री नहीं है तो फैक्ट्री नहीं है, ऐसा इनका कहना है। रोजगार से जुड़ी हुई समस्या है। काफी सारे लोगों ने रोजगार से जुड़ी हुई समस्या सामने रखी है। तो हम कह सकते हैं कि इस इलाके में अगर मुख्य समस्या है तो वो रोजगार को लेकर के है। आप बता दीजिए नाम अपना। बालकिशन साहू वाणी से हूँ। बालकिशन जी क्या करते हैं आप? वो खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। क्या लगता है आपको क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे पूरे शिवराज सिंह चौहान जी ने वो जिले घोषित किया था कि हमारा विधायक बन जाएगा, मैं आप मुझे विधायक दो, मैं तुम्हें जिला दूंगा। तो हमने उनका विधायक भी बना दिया है, लेकिन जिला तो अभी तक उन्होंने कोई उस बारे में बताया ही नहीं। सिंधिया जी भी आ गए 1-2 बार, तो उनने भी कुछ नहीं बोला जिला के बारे में। तो उनको आज बोलना चाहिए जिला के बारे में कि मैं कब दूंगा कब नहीं दूंगा। विधान लोकसभा भी जीते जाते हैं, इसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देंगे। अब जिला बनता है पिछोर या खनियादाना या नहीं बनता है वो जाने, लेकिन उनने जो कहा था तो हमने उनको विधायक दिया है। अब फर्ज उनका बनता है, उनने मांगा था आप हमें विधायक दो, मैं तुम्हें जिला दूं। अब उनने बोल दिया कि हमारे मुख्यमंत्री ही चलेगा, तो हम क्या करें अब? अच्छा, तो मुख्यमंत्री चलेगा इसलिए जिले की बात पीछे छूट गई, ऐसा इनका कहना है। लेकिन सरकार कहती है कि वो बात पीछे नहीं छूटी है, उस पर कार्रवाई की जा रही है और जल्दी से जल्दी उस पर निराकरण भी होगा। कुछ यात्री भी हैं जो इस चौराहे से गुजर रहे हैं, तो अगर बात कर रहे हैं मुद्दे की, आपसे पूछेंगे यहीं रहते हैं या कहीं से आए? नहीं, यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा पहला तो जिलाई का है। और बता दीजिए। वो बस जिलाई के मुद्दे पे लोकसभा में वोट, विधानसभा में वोट लिया था, अब तो कोई सुन नहीं रहा। लेकिन 100% सिंधिया जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे यहाँ। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या मोदी जी की लहर है, और जो राम मंदिर का मुद्दा है वो सबसे महत्व चीज़ है सबसे पहले। तो अब जो दुनिया की बातें हैं वो तो फिर जनता की हैं ही। तो जो बातें हैं वो बातें हैं, लेकिन जो इन्होंने मन की बात थी वो भी कह दी। कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए आप, लगातार ये लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारे कार्यक्रम की खासियत है। हम मध्य का मन कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं, और ये कार्यक्रम हमारे लिए इसलिए महत्व रखता है क्योंकि हम लोगों से सीधी कनेक्टिविटी करते हैं, लोगों से सीधे पहुंचकर उनके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं। नाम बता दीजिए अपना। उदयभान सिंह यादव जी। यादव साहब क्या करते हैं? खेती किसानी। खेती किसानी करते हैं। इस बार फसल में कुछ नुकसान हुआ? नहीं साहब, मजूर नहीं मिल रहे। मजूर नहीं मिल रहे। हाँ, और ओरे से थोड़ा नुकसान भी होगा। ओरे पे लगाए थे, ओरे से नुकसान हुआ था। तो मुआवजा वगैरह मिला? नहीं मिला साहब। पटवाई लितलाली घर है, पटवारी ने रिलदारी करी। हाँ। तो आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दे हैं आपके इलाके में?
आप हमें सुविधा दे दो किसान भाइयों को। क्या क्या सुविधा चाहिए आपको बताइए। टाइम पे पैसा मिलने चाहिए ये जमीन के। हमें 3-4 किस्त जमीन की भी नहीं मिल पाई, पटवारी साहब ने भी नहीं दी, और अब जो नुकसान होगा वो भी नहीं मिलो। मुआवजा अगर नहीं मिला समय पर और उसकी वजह से दिक्कत आती है, तो ये जो बड़ी समस्या है, ये भी एक समस्या निकल करके आई है। मन का मन अगर हम टटोलें, लोगों के मन तक पहुंचे, तो पीड़ा निकल कर भी आती है, समस्या निकल कर भी आती है, उसके दिल की बात भी निकल करके आती है। और यही हमारी खासियत है हमारे इस कार्यक्रम की। एनडीटीवी का खास कार्यक्रम है मध्य का मन, और मध्य का मन कार्यक्रम में हम आज पहुंचे हैं चंदेरी के आसपास लगी हुई ये खनीदाना तहसील है, और ये जो इलाका है वो पिछोर विधानसभा का है, यानी गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र का ये मुकाबला है। और मुकाबला है यादवेंद्र सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके बीच में, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके बीच में। बहुत सारे लोगों से हम मन की बात पूछ रहे हैं, मन की बात पूछने की कोशिश हम कर रहे हैं भाई साहब, आपके मन तक पहुंचने की। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रतिराम लोधी। रतिराम जी। जी सर। तो रतिराम जी क्या करते हैं? मैं सर खेती किसानी करता हूँ। खेती किसानी करते हैं। तो खेती किसानी अगर आप करते हैं, हाँ सर, तो ये जो खेती किसानी है इसमें नुकसान हुआ इस बार? सर नुकसान तो हुआ। कैसे हो गया? अब वो एक भगवान मालिक की कृपा है, आपदा अगर हो गई तो में कोई नहीं तो थोड़ा कुछ नुकसान कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है उसमें। तो नहीं तो मुआवजा वगैरह मिलने में मुआवजा सर टाइम लगता ही, कोई भी काम हो तो वहाँ समय लगता है। ऐसा थोड़ा कि हाल की हाल मान लो कुछ सरकार हाल की हाल थोड़ा कि उसमें एक्शन ले, उसमें समय लगेगा तो मिलेगा, भरोसा है। तो इनको भरोसा है कि समय लगता है, शासन की जो कार्रवाई है उसमें यकीनन समय लगता है, और समय लगता है तो लगेगा उसमें। वो ये कहते हैं कि इसके लिए दोषी राजनीतिक पार्टियां नहीं है। आप नाम बताएंगे अपना? राहुल साहू। राहुल साहू। हाँ। क्या करते हैं? अतिथि शिक्षक हूँ मैं। अतिथि शिक्षक हैं। अच्छा, ये भी बता दिए, अच्छा हुआ कि हमको सब वैरायटी मिल गई, शिक्षक भी मिल गए, किसान भी मिल गए, व्यापारी भी मिल गए, बहुत सारे लोग मिल गए। जो 2 सितंबर को जो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी, उनका अभी तक कोई आदेश नहीं निकाला गया है, और 30 अप्रैल को सेवाएं समाप्त होने का आदेश निकाल दिया गया है, जिससे सभी अति परेशान हो रहे हैं। उनके लिए असंभव हो रहा है कि कैसे वो नियमित होंगे, और ये भी कहा गया था कि उनके लिए समय पर, निश्चित समय पर उनका वेतन आएगा, ये ऐसा कुछ प्रावधान नहीं हुआ अभी तक। ये सभी घोषणाएं ऐसी जुल्म में ही रहेंगे, और कुछ होगा? कुछ होगा कि ये सब घोषणाएं रहेंगी, ये मुद्दे की बात। और ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में हावी है। लोग कहते हैं कि अब हमारे लिए रोजगार पैदा हो, लोग कहते हैं जो किसानी करते हैं कि हमें समय पर मुआवजा मिले, और ये कहते हैं कि जो जिले की घोषणा हुई या और बाकी घोषणा हुई वो घोषणाएं ना रहें, उन पर कार्रवाई हो। इस तरह की चीजें हमने इन सब के मन को टटोलने के बाद निकाली। ये गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र है जहां से हम लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। इलाका चंदेरी विधानसभा से जुड़ा हुआ पिछोर विधानसभा का है, और यहाँ हमने जो कुछ जाना आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हम अपने तमाम शहरों से आपको इसी तरह का कार्यक्रम दिखाते रहेंगे, लोगों की मन की बात बताते रहेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं लगातार, इनके मन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनका मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम आकाश शर्मा है। आकाश जी, क्या करते हैं आप? मैं दुकानदारी करता हूँ। इलाके में मुद्दे हावी होंगे या लोग कुछ और सोचकर वोट करेंगे? मुद्दे जो मैंने आपको बताया, मुद्दे सिर्फ ये विधानसभा और पार्षदी के चुनाव, ये छोटे चुनाव में मायने रखते हैं। ये लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव, और ये सिर्फ मोदी का चेहरा है, तो ये देश हित के लिए वोट होगा। जो कुछ होगा ये देश हित के लिए वोट होगा इस वक्त। और देश हित में आपको मालूम है मोदी ने कहा नहीं किया। जीडीपी को हमारी 9वें 10वें नंबर से लाके आज 5वें नंबर पे लाके खड़ा कर दिया है, और क्या चाहिए? मोदी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। तो देश की सरकार से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, बच्चा बच्चा संतुष्ट है, घर घर में हर एक व्यक्ति संतुष्ट है मोदी। तो ये जो है कहानी, आज से और पूछते हैं कि मुद्दे आपके स्थानीय जुड़ेंगे या देश को मुद्दा बना करके, देश की सोच करके सरकार बनाई जाएगी? नहीं, मुद्दे तो हमारे सब जुड़ेंगे और सरकार बनाई जाएगी। और जो हमारे विधानसभा में विधायक जी हैं उनका ही यही अच्छा विचार है और अच्छा कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं। तो खेती करते हैं तो आपको क्या लगता है कि देश में मुद्दे कौन से होने चाहिए? सरकार को और बेहतर क्या करना चाहिए, या 10 साल में कुछ बेहतर हुआ है? बेहतर तो
हुआ है, लेकिन ये है कि यहाँ विधायक नहीं थे, अब विधायक है भाजपा के तो अब वो करेंगे। मतलब अब डबल इंजन की सरकार बन गई है तो ज्यादा विकास होगा विकास, ऐसा आपको लगता है? लगता है। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों की अपनी अपनी कहानी है और कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। आप क्या करते हैं? सर खेती करता हूँ। खेती करता हाँ। खेती में अच्छा, मुद्दे क्या रहने वाले हैं इलाके में? मुद्दे तो सर इलाके में ये रहने वाले हैं कि चुनाव विधानसभा का है, यहाँ पर खैनान है, पिछोर मतलब मवाली से जो अपने यागबंद सिंह लड़ रहे, जो तरह सिंधिया जी लड़ रहे, तो मोदी की लहर है, तो चुनाव तो मोदी की लहर से सिंधिया जी जीतेंगे। और सर दूसरी बात यह है कि मोदी ने पाकिस्तान पे भी अच्छा दबाव डालकर पाकिस्तान को घुसने के अंदर तो कोशिश नहीं करने दी, तो इससे अच्छा और कोई आदमी अपन को कहाँ मिलेगा जी। ये इनके अपने मन की बात है, इनकी अपनी मन की बातें हैं और ये मन की बात जानने का एक कार्यक्रम है जिसका नाम है मध्य का मन। आज हम इस कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आए थे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से। चंदेरी विधानसभा और पिछोर विधानसभा क्षेत्र के बीच का ये इलाका है। यहाँ लोगों के मन को टटोलने की हमने कोशिश की, उनका मन जानने की कोशिश की। लगातार हम कार्यक्रम मध्य का मन में लोगों के मन की बात आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए एनडीटीवी। फिलहाल इस जगह से, इस कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।